नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की बड़ी खबर। आज की इस खबर में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भारतीय संविधान के वस्तुकार, उनके जीवन और उनके योगदान पर। सत्र को प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस आईएएस के द्वारा एक नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट यानी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह स्कॉलरशिप परीक्षा 17 अप्रैल 2022 को रविवार के दिन सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। इसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके लिए पंजीकरण आप 16 अप्रैल 2022 यानी शनिवार को शाम 6 बजे तक कर सकते हैं और इस छात्रवृत्ति परीक्षा के माध्यम से आप 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का यह एक सुनहरा मौका है, जिसके लिए पंजीकरण लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम आज की बड़ी खबर को देख लेते हैं। व्यक्तित्व हमेशा से ही यूपीएससी के लिए रुचि का क्षेत्र रहा है और समाचारों में व्यक्तित्व हमेशा फोकस के क्षेत्र होते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही परीक्षाओं में समाचारों में रहे व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटीज पर प्रश्न आते रहे हैं। इस दृष्टिकोण से बाबा साहब अम्बेडकर के स्वतंत्रता पूर्व और बाद के भारत में उनके योगदान और भूमिका पर प्रश्न पूछना यूपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। यही कारण है कि आज हम बाबा साहेब की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है और उनके योगदान को याद करना बेहद प्रासंगिक है। इस दृष्टिकोण से हमें उनके जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखना चाहिए, जैसे कि हमें उनके जन्म और शिक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। दलित सशक्तिकरण आदि में उनके योगदान को देखना चाहिए। संविधान निर्माण में उनके योगदान को देखना चाहिए और साथ ही साथ आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान किस प्रकार का है, इसे भी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। यदि हम उनके जन्म और शिक्षा की बात करें तो आप ये ध्यान रखेंगे कि भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत यानी आज के मध्य प्रदेश के महू सेना छावनी में भीमाबाई और राम जी के यहाँ हुआ था। उन्होंने 1907-8 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक पास की। वर्ष 1912 में अंबेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सायाजी राव तृतीय के वित्तीय समर्थन से उन्होंने 1915 में प्राचीन भारतीय वाणिज्य यानी एंशियंट इंडियन कॉमर्स शीर्षक से एक थीसिस प्रस्तुत करके अपना स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र में पूरा किया था। 1916 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और अपने डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया, जिसका शीर्षक था रुपए की समस्या, उसकी उत्पत्ति और इसका समाधान। आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए वे 1920 में इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के द्वारा डीएससी की उपाधि को हासिल किया था। 1927 में उन्होंने अपना पीएचडी अर्थशास्त्र में पूरा किया और जून 1927 में उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही उनके द्वारा दलित और हाशिए पर पड़े समुदाय के अधिकारों के लिए आंदोलनों का भी नेतृत्व किया गया, जिसके तहत 1919 में भारत सरकार अधिनियम की तैयारी में साउथ बोरो कमीशन के समक्ष अपनी गवाही में अंबेडकर ने कहा कि अछूतों और अन्य हाशिए के समुदायों के लिए एक अलग चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। 1920 में अंबेडकर ने कोल्हापुर के महाराजा शाहजी द्वितीय की सहायता से मूक नायक नाम का एक समाचार पत्र शुभारंभ किया। आगे चलकर उन्होंने अन्य पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिसमें आपको बहिष्कृत भारत, समता और जनता आदि पत्रिकाएं याद रखनी चाहिए।
इसके अलावा 1923 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और आगे चलकर 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित अधिकारों के लिए पूर्ण आंदोलन शुरू किया तथा सार्वजनिक पेयजल स्रोतों को सभी के लिए खुला रखने और सभी जातियों के मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की भी मांग की। इसके संदर्भ में महान सत्याग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके चित्र को आप यहां देख सकते हैं। आगे चलकर अंबेडकर के द्वारा पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए तथा दलितों के लिए विशेष मताधिकार प्रणाली को स्थापित किया गया। यदि हम उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और उनकी पार्टी ने 1937 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव भी लड़ा। इसके अलावा 1942 में उन्होंने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की और 1947 में उनके द्वारा संविधान मसौदा समिति की अध्यक्षता भी की गई थी। संविधान मसौदा समिति की अध्यक्षता के रूप में ही आप संविधान निर्माण में उनकी भूमिका को देख सकते हैं, जब उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक बुद्धिमान संवैधानिक विशेषज्ञ थे तथा उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। इसी कारण अंबेडकर को भारत के संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अंबेडकर के द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे ने नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला हेतु नागरिकों को संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और सभी प्रकार के भेदभाव को अवैध बनाना शामिल किया गया था। इसी प्रकार से अंबेडकर जी के द्वारा महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की गई और सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों हेतु आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए संविधान सभा का समर्थन हासिल किया गया था। उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर बल दिया। यहाँ तक कि अंबेडकर ने भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश की थी और इसी से संबंधित हिंदू कोड बिल के विषय पर उनका मतभेद हुआ, जिसके चलते उन्होंने विधि मंत्री के पद से भी त्याग पत्र दे दिया था। आपको ये ध्यान रखना है कि बाबा साहेब जीवन पर्यंत हिंदू धर्म की जड़ता और दलितों के प्रति होने वाले अत्याचार से लड़ते रहे। जब उन्हें यह प्रतीत हो गया कि हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से बदलना संभव नहीं है, तो उन्होंने अंततः हिंदू धर्म को ही त्यागने का फैसला किया और जल्द ही बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। इसके संदर्भ में 1956 में उन्होंने अपने लगभग 5 लाख समर्थकों के साथ एक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया और भारत में नव बौद्ध आंदोलन की नींव रखी थी। अपने जीवन के अंतिम समय तक वह लेखन पठन में ही व्यस्त रहे और 2 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध या कार्ल मार्क्स को पूर्ण किया था। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में घर पर ही उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। हालांकि जो उनके विचार हैं वो अभी भी हमारे समक्ष विद्यमान हैं, जो व्यक्तियों को प्रेरित करते रहते हैं। अगर हम विशेष रूप से दलित सशक्तिकरण में उनके योगदान की बात करें तो दलितों के सशक्तिकरण के लिए कई संगठन बनाने के साथ उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया, क्योंकि उनके अनुसार यह शिक्षा ही है जो सामाजिक दास्ता को काटने का सही हथियार है। इसके संदर्भ में उन्होंने शिक्षित बनो, आंदोलित करो और संगठित रहो का भी संदेश दिया था। उन्होंने जाति व्यवस्था की बुराइयों के खिलाफ आंदोलन को बढ़ावा देकर जाति के पूर्ण उन्मूलन के लिए भी अपने जीवन को समर्पित कर दिया और इसके लिए उन्होंने शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों को चुना था, जिस पर उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित समाज की भी वकालत की थी। उन्होंने न केवल दलितों के लिए राजनीतिक संगठन का मार्ग प्रशस्त किया, अपितु तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर अछूतों के प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया था।
हमें ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय समाज को बदलने के उनके प्रयास ने न केवल दलितों का सशक्तिकरण किया, अपितु उन्होंने आगे चलकर महिलाओं और आधुनिक भारत के समाज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उनको आज भी स्मरण किया जाता है। इस प्रकार आज की बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।